प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है 6.3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 1 है वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अगर इन संख्याओं के हम वर्गमूल ज्ञात करें तो इसमें इकाई का अंक क्या रहने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान देना है, इसके लिए आपको ये 10 तक वर्ग और वर्गमूल लिखना है। ये वर्ग और ये क्या, वर्गमूल। तो देखना है इधर इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है। अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे यानी हमें वर्ग से क्या बनाना है, वर्गमूल बनाना है। अब देखना 1 कब आता है इकाई के स्थान पर, वर्ग में 1 कब आता है। एक तो ये 1 में इसमें आता है 1, और ये इसमें भी इकाई के स्थान पर कितना आता है, 1। तो 1 से अगर इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो कितना बनता है, 9। तो इसमें इकाई के स्थान पर 1 रहने की कितनी सिचुएशन, यानी 2 सिचुएशन है। एक तो 1 में बनता है और एक कितने में, 9 में। तो इधर लिखेंगे हम का वर्गमूल में इकाई का अंक कितना आएगा, 1 और कितना, 9। या फिर इस प्रकार लिख सकते हो 1 या 9। कितना हो जाएगा, 1 और 9। सेम इसी प्रकार इसमें देखना है इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। अब इधर देखना है इकाई के स्थान पर 6 कब आता है। ये 6 है इकाई के स्थान पर कितने में आता है, 4 में। और ये 6 है, ये कितने में आता है, 6 में आता है। तो का वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 4 और या फिर कितना हो जाएगा, 6। 4 और कितना, 6। इसी प्रकार इसमें 1 दे रखे हैं तो 1 के लिए हमने ज्ञात भी किया था पहले भी। तो क्या आएगा, 1 या फिर 9। 1 और कितना, 9। नेक्स्ट है इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, 5 है। देखना है 5 कब बनता है इकाई के स्थान पर, ये 5। तो 5 कितने में आता है, ये 5 में आता है और नहीं है, तो ये क्या आएगा। तो इस संख्या का वर्गमूल में इकाई का अंक कितना रहेगा, 5। बिल्कुल आसान है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इसकी गणना नहीं करनी है, ऐसे ही हमें पता करना है भी ये वर्ग संख्या है या नहीं है। तो बात करते हैं वर्ग संख्या की। अगर वर्ग संख्या होगी तो इसके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आएंगे, ध्यान देना है। वर्ग संख्या में इधर लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर क्या क्या अक्षर होंगे, ध्यान देना है। इधर इकाई के स्थान पर जो अक्षर बनेंगे वही पूर्ण वर्ग संख्या में अंक होंगे। जिस प्रकार 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। 6 ले लिया, 9, 4, 1 और कितनी, 2 0 या फिर 4 0, 6 0। इस प्रकार सम अंकों में अगर 0 आए, अगर इकाई के स्थान पर यह संख्या बनती है, 1 आता है, 4 आता है, 9 या फिर 6 या फिर 5 या फिर सम 0 यानी 2 4 6, इस प्रकार की अगर संख्या बनती है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वरना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सर्वप्रथम ध्यान देना है कितना है, 153 है। तो इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है। तो इसमें इकाई के स्थान पर कोई 3 नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है। तो इधर लिख सकते हो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक
इकाई का अंक कितना है? 3 है। इकाई का अंक कितना है? 3 है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 3। सेकंड बात आती है, इसमें इकाई के स्थान पर कितना है? 7 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इधर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है? 7 है। इकाई के स्थान पर कितना है? 7। नेक्स्ट इसी प्रकार 400 कितना है? 8 है। अब अगर वर्ग संख्या होगी तो इकाई के स्थान पर ये 8 कभी नहीं आएगा, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें भी ये लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है? 8, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट है 441, तो ये वर्ग संख्या है क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है, तो इधर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है। क्वेश्चन में पूछा गया है वह संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कौन सी है? ये 1 नंबर, 2 और 3 नंबर। ये एक संख्या है 441 जो पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वो किस प्रकार करना है? बार बार घटाना है। वही कौन सी संख्या घटाना है? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी? जिस प्रकार 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। जब 0 आ जाए, अंत में 0 आए, तब तक हमें करना है। जिस प्रकार 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, तो किस प्रकार घटाएंगे? 100 में से माइनस करेंगे हम सर्वप्रथम 1, तो कितना आएगा? ये 99। 99 में से माइनस करेंगे 1 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 3, तो कितना रहता है? 96। ये 1 बार, 2 बार, आगे 3 बार करते हैं, तो ये 96 में से माइनस करेंगे 5, तो रहेगा 91। 91 में से माइनस करेंगे 5 के बाद विषम संख्या 7, तो कितना रहता है? ये आएगा 84। 84 में से माइनस करेंगे 7 और 2, यानी विषम संख्या 7 के बाद कितनी बनती है? 9। 84 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना रहता है? 75। 75 में से माइनस करेंगे 9, इसके बाद विषम संख्या 11, तो कितना रहेगा हमारा? ये 64। 64 के बाद विषम संख्या 11 के बाद कितनी होगी? 13। इस 64 में से 13 माइनस करेंगे तो रहेगा हमारा 51। 51 में से माइनस करेंगे 13 के बाद ये 15, तो 51 में से अगर 15 माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 36। 36 में से माइनस करेंगे 15 के बाद ये 17, तो रहता है हमारा 19। 19 में से माइनस कराएंगे 17 के बाद कौन सा होता है? 19, तो कितना आएगा? 0। ऐसा हमने कितनी बार किया है? ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितनी बार किया है? 10 बार। तो ये 100, अंडर 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 10। सेम इसी प्रकार आगे बात करते हैं। जिस प्रकार हमने इधर ज्ञात किया है, सेम उसी प्रकार 169 का ज्ञात करना है। जहां तक 0 आए वहां तक करना है हमें, तो कितना? ये लिखेंगे 169 में से माइनस करेंगे सर्वप्रथम 1, तो ये कितना आएगा? 168।
168 में से माइनस करेंगे हम 3, एक के बाद विषम संख्या कितनी बनती है 3, तो कितना रहता है, ये आएगा 165। 165 के बाद विषम संख्या 3 के बाद कौन सी होगी 5, तो ये रहेगा हमारा 160। और 160 में से माइनस करेंगे 5 के बाद 7, तो ये रहेगा 153। यानी हमें क्या करना है, विषम संख्या घटाते जाना है। अब रहा हमारा 153 में से माइनस करेंगे 7 के बाद कितना 9, तो ये रहेगा 144। 144 में से माइनस करेंगे हम 9 के बाद 11, तो ये रहेगा 133। 133 में से हम माइनस करेंगे 11 के बाद 13, तो ये रहेगा 120। 120 में से माइनस करेंगे हम 13 के बाद ये 15, तो ये आएगा हमारा 105। 105 में से माइनस करेंगे 15 के बाद 17, तो ये रहेगा हमारा 88। कितना रहेगा 88। 88 में से माइनस करेंगे 17 के बाद 19, तो कितना रहता है, ये आएगा 9 और 7 69। 69 में से माइनस करेंगे हम 19 के बाद कितना आता है 21, तो ये आएगा 8 और 4 कितना 48। 48 में से माइनस करेंगे हम 21 के बाद कितना 23, तो ये रहता है हमारा 25। और 25 में से माइनस करेंगे हम 23 के बाद विषम संख्या कौन सी बनती है 25, तो कितना रहेगा 0। ऐसा कितनी बार किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13। यानी 100 जो 69 है इनका जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा हमारा 13। बिल्कुल इजी है। क्या करना है, ओनली जो विषम संख्या बनती है वो लगातार विषम संख्या है वो क्या करना है, माइनस करना है और जहां 0 आए वहां तक करना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 729। हमें क्या करना है, उस संख्या को पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है जो पूरी बार उस संख्या से क्या हो, डिवाइड हो, भाग जाता हो। अगर भाग नहीं जाता है तो उससे बड़ी संख्या का भाग देना है। जिस प्रकार बात करें 729 में 2 का भाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, हमें पता है 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई के स्थान पर कितना आता है, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर आपने भाजकता के नियम अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये चेक करने, भाग करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही संख्या देखकर पता कर सकते हो भी ये संख्या है वो 2 या 3 से भाज्य है या नहीं। तो हमें पता है इसमें इकाई के स्थान पर 9 है तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं है। आप भाग करके भी चेक कर सकते हो, या फिर इसके लिए आपको भाजकता का जो नियम है उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हो, उन नियमों के बारे में जान सकते हो। तो 729 है, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो कितने का देंगे हम, 3 का देंगे। 3 का क्या नियम होता है, तीनों का योग में अगर 3 का भाग जाता है, योग करते हैं तो 9 और 2 11, 11 और 7 कितना बनता है 18 बनता है। तो 18 में 3 का भाग जाता है तो ये संख्या 3 से क्या है, भाज्य है। उसी संख्या का भाग देना है जो भाग पूरी बार जाए। तो अगर हम 3 का भाग देते हैं तो कितना रहता है, 3 दूआ 6, ये 2 आएगा, 3 चौके 12, 3 3 9। आप अलग से भाग करके चेक कर सकते हो। जिस प्रकार ये 729 है, रफ पेज में ये भाग करना है, 3 का भाग दिया तो 3 दूए 6, 1 2, 3 चौके ये 12, 0 9, तो 3 3 कितना हुआ 9, ये पूरी बार भाग चला गया। तो इस 3 का भाग दिया तो भागफल हमारा कितना है 243। अब देखना है 243 में 3 का जाता है कि नहीं, तो कितना 3 और 4 7 और 2 तो 9 बनता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 243 में अगर 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 8 24 और 3 1 3, कितना हो जाएगा 81। 81 में भी 3 का भाग चला जाएगा तो हमारा कितना आएगा,
3 दूआ 6 और 3 साते 21, कितना आया 27। 27 में 3 का दिया तो कितना आएगा 9। 9 में 3 का देंगे तो ये 3 और कितना होगा 1। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, दो संख्या के जोड़े बनाने हैं। वो इस समान संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक इधर 3 है इधर 2 है तो हमने जोड़ा बना दिया। जोड़ा तब बनेगा जब दोनों अंक कैसे होंगे, समान होंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। कितने जोड़े हुए हैं इसमें, 3 जोड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, पहला जोड़ा किसका है 3 का है, दूसरा भी किसका है 3 का और तीसरा भी किसका है 3 का। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 3 तिया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो इस संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर है 400 है। तो 400 2 का भाग जाता है, इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200। 200 में भी 2 का भाग जाता है तो कितना आ जाएगा 100। 100 में भी 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 50। 50 में 2 का देंगे तो कितना रहेगा हमारा 25। अब 25 में 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाता है 5 का। तो 25 में 5 का दिया तो 5 और 5 में 5 का दिया 1। वो जिस प्रकार इसमें जोड़े बनाए थे सेम उसी प्रकार जोड़े बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 जोड़े हैं। पहला किसका है 2 का है, दूसरा भी 2 का है और तीसरा किसका है 5 का है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 5 से किए तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। इस संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 20। आगे बात करते हैं 3 नंबर है। तो इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 का भाग चला जाएगा। अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना बनता है 2 अंठे 16 और 2 अंठे 16, 2 दूई 4, 800 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, सॉरी 882। 882 में भी 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 2 दूए 4, 2 दूए 4 और 2 एका कितना 2, कितना हुआ 441। अब 441 में 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना आ गया है 1 आ गया है। अब हमें चेक करना है 3 का नियम भी, 4 और 4 कितना हुआ 8, 8 और 1 कितना हुआ 9। अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप भाग करके चेक कर सकते हो, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है, 3 का हो, 2 का हो, 5 का हो। लेकिन अगर विभाज्यता के नियम आपको पता है, ध्यान में है, तो आप यानी कि ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा आपके। तो 441 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 से देते हैं तो कितना बनता है 3 एका 3, 3 चौके 12 और 3 साते 21, 100 कितना आएगा 47। 100 कितना 47। 147 में भी 3 का चला जाएगा तो कितना आएगा 3 चौके 12 और 2 3 नियम 27, कितना रहा 49। 49 में कितने का 7 का तो कितना रहेगा 7, 7 में 7 का कितना आएगा 1। तो क्या करना है वो जोड़े बनाने हैं, यो पहला, यो दूसरा, यो तीसरा। पहला जोड़ा किसका है 2 का, दूसरा किसका 3 का और तीसरा है 7 का। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से किया 6 और 6 को 7 से किया 6 साते 42। इसका आंसर कितना रहेगा 42। नेक्स्ट बात करते हैं 4000 कितना है 96 है। तो सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 2 दूए 4, 0 और 2 चौके 8, 2 अंठे 16, 2048। इसमें 2 का देंगे तो कितना रहेगा 1024। आपको भाग करना है, भाग करके चेक करना है। 1024 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 दूए 4, 512। 512 में भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये आएगा 2 दूआ 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 256। 256 में भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये आएगा 128। 128 में 2 का देंगे तो कितना रहेगा 64। 64 में 2 का देंगे तो ये 32। 32 में 2 का दिया 16। 16 में 2 का दिया तो 8। इधर ये ऊपर लिखते हैं हम, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं।
अगर 16 में 2 का दिया तो कितना रहा 8, 8 में 2 का देंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 2 का दिया ये 2, 2 में 2 का दिया कितना 1। जोड़ देखना है कितने बनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और एक ये मिलके कितना हुआ 5 और एक ये कितना हुआ 6। सभी किसके जोड़े हैं 2 2 के जोड़े हैं, तो 2 2 के कितने जोड़े हैं 6 जोड़े हैं। तो इधर लिखेंगे 2 कितनी बार लिखना है 6 बार लिखना है। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 दूए 4, 4 दूए 8, 8 दूए 16, 16 दूए 32, 32 दूए ये 64। तो इसका 4096 का जो वर्गमूल बनेगा वो कितना होगा 64। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। सतहत्तर 144 है तो सर्वप्रथम 2 का देते हैं तो कितना आता है 2 3 6 और इधर 1 रहा और 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 3872। इसमें भी 2 का चला जाएगा तो कितना रहेगा हमारा, ये आएगा 2 1 का 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 1936। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, 968। ये भी संख्या 2 से डिवाइड है, इकाई के स्थान पर कितना है 8 है तो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 चौके 8, 400 कितना हुआ 84। 484 को अगर 2 से देते हैं तो कितना आता है 200, 2 चौके 8, 2 2 4, 242। 242 को 2 से देते हैं तो ये आता है 2 1 का 2, 2 2 4, 100 कितना 21। अब 121 ध्यान से देखना है, 2 से डिवाइड नहीं है, 1 3 1 4, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो 121 ये वर्गमूल संख्या है किसकी है 11 की है, तो ये 11 से डिवाइड है। 121 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा और 11 में 11 का देंगे तो कितना रहेगा 1। वही जोड़े बनाने हैं, पहला जोड़ा है 2 का, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का और चौथा कितने का है 4 का, सॉरी 11 का। तो इधर लिखते हैं पहला 2 का है, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का और चौथा कितने का है 11 का। करते हैं तो 2 2 4, 4 को 2 से करेंगे 4 2 8, 8 को 11 से किया तो 11 8 88, कितना आ जाएगा 88। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2 चौके 8 और 2 8 16, 0 2 2 4, 4802। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये आएगा 2 2 4, 2 चौके 8, 0 2 1 का 2, 2400 कितना रहा 1। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो कितने का भाग देते हैं 3 का देखते हैं तो 4 2 6 और 1 कितना हुआ 7, 3 का भी भाग नहीं जाता है तो फिर कितने का 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 7 का देखते हैं, 7 का भाग चला जाएगा। इसमें 7 का देते हैं तो कितना आता है 7 3 21, 3 रहा, 7 चौके 28, 2 रहा और 7 3 21, 300 कितना हुआ 43। अब 343 में 7 का देते हैं तो कितना बनता है 7 चौके 28 और 7 9 63, कितना आएगा 49। 49 में भी 7 का देंगे तो ये आएगा 7 7 और कितना 1। अब देखते हैं पहला जोड़ा है 2 का, दूसरा 2 का और दूसरा 7 का है, तीसरा भी कितने का है 7 का। 3 जोड़े हैं, पहला 2 का है, दूसरा 7 का है और तीसरा भी कितने का है 7 का है। मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 14, 14 7 98, तो ये कितना हो जाएगा 98 का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। इसमें देखना है 2 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, 3 से चेक करते हैं तो कितना आता है 14 15 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, 3 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या इस संख्या में भाग जाएगा 5929। आपको चेक करना है, अगर इस प्रकार की संख्या बनती है तो थोड़ा प्रयास करना है, भाग देके चेक करना है आपको। पहले भाजकता का नियम वाला काम लेना है तो इसमें 7 से डिवाइड करते हैं हम तो कितना बनता है 7
7 8 56, कितना रहेगा 3 2 7 चौके 28, 28 और कितना रहेगा ये 4 9 7 7 49, कितने आए ये 49 0। तो अगर 7 का देते हैं तो ये आता है 847। 847 वर्ग संख्या है। साधारण सी बात है, पहला अगर 7 है तो दूसरा भी कितना आएगा 7 ही आएगा। तो इसको 7 से देते हैं तो ये आएगा 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 121। अब 121 का हमने पहले भी दिया था, 121 में ओनली 11 का ही जाएगा। तो 121 को 11 से करते हैं तो कितना आएगा ये 11, 11 में 11 का दिया तो कितना 1। ये है पहला जोड़ा और ये है दूसरा। पहला किसका है 7 का है और दूसरा है हमारा 11 का। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 कितना हो जाएगा 77। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। तो सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करते हैं, इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, तो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 0 2 8 16, 46 कितना हुआ 8। इसके बाद 2 से देंगे तो ये कितना आएगा 2 2 4, 2 3 6 और 0 2 चौके 8, 2304। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये आएगा 2 1 2 और 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 1152। ये भी 2 से विभाजित है, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 576। 576 में भी 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आएगा 2 2 4 और 2 8 16, 1 2 8 16, 288। 288 में 2 का देंगे तो कितना आएगा 100, ये 44। 144 भी 2 से विभाज्य है तो कितना देंगे 144 को 2 से देंगे तो 2 7 14 और 2 2 4। 72 में 2 का दिया तो कितना आएगा 36। 36 में 2 का देंगे तो कितना रहेगा 18। इधर ऊपर लिखते हैं ये 18 में 2 का देंगे तो कितना आएगा 9। 9 में 2 का नहीं जाता है तो कितना देंगे 3 का। 3 का दिया तो 3, 3 में 3 का दिया 1। ये पहला जोड़ा किसका है 2 का, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का, ये भी 2 का है और ये मिलके ये भी एक जोड़ा बनाया 2 का। ये भी कितने का है 3 का। 2 के कितने हुए 1 2 3 4 5, 2 के है 5 और 1 है 3 का। 2 को लिखना है 5 बार, 3 4 ये 5, 1 कितने का है 3 का है। हल करते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 96। तो इसका आंसर है वो कितना होगा 96। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। 529 है तो 529 2 से तो डिवाइड नहीं है तो ये कितना है 5 और 2 कितना 7, 7 और 9 कितना बनता है 16 बनता है। 3 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं है तो कितने का देंगे हम, इसमें 23 का भाग जाएगा ओनली। अगर 23 से भाग करते हैं ये 23 का वर्गमूल है ये 500 कितना 529। 23 का देते हैं तो कितना बनता है 23 2 46 और कितना रहेगा 46 और इधर रहेगा 6 6 33 69, 23 और 23 में 23 का देंगे तो कितना रहेगा एक जोड़ा बना है वो भी किसका है 23 का है। तो इसका आंसर है वो कितना रहेगा 23। आगे बात करते हैं 8000 कितना है 100 है। 2 से डिवाइड है 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा 2 चौके 8, ये 0 2 5 10, 4050। 4050 में 2 का देंगे तो कितना रहेगा 2 2 4, 0 2 2 4, 2 5 10, 2025। 2025 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चेक करते हैं 5 5 2 7 और 3 9 तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 का देंगे तो 3 छक्के 18, बचे हमारे 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15, 675। 675 में 3 का चला जाएगा तो कितना आएगा 3 2 6, 3 2 6, 3 पंजे 15, 225।
225 में भी 3 का भाग चला जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 3 7 21, 1 रहा और 3 पंजे 15, कितना आया 75। आप अलग से भाग करके चेक करना है आपको। अब 75 में 3 का देंगे तो कितना रहेगा 25, 25 में 5 का जाता है तो 5, 5 में 5 का तो कितना आया 1। जोड़े बनाते हैं, पहला है 2 का, दूसरा 3 का, तीसरा भी 3 का और चौथा कितने का है 5 का। इधर लिखते हैं, पहला 2 का है, दूसरा 3 का है, तीसरा भी 3 का और चौथा कितने का है 5 का। कितना बनता है 2 3 6, 6 3 18 और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। इसका आंसर कितना रहेगा 90। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझना है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यह संख्या दे रखी है, इसमें क्या एक संख्या की कमी रहेगी, उसको हमें लिखना है इस संख्या से क्या करने पर, गुणा करने पर। और जैसे ही गुणा करेंगे तो उस संख्या का हमें वर्गमूल भी पता करना है भी ये कितने का वर्गमूल होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 252, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग जाते हैं तो कितना बनता है 2 1 का 2, 2 2 4 और 2 6 12, 126। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा तो ये कितना आएगा 2 6 12, 2 3 6, कितना बात 63, 63 में 3 का चला जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 3 2 6, 3 1 3, 21, 21 में 3 का दिया तो कितना हुआ 7, 7 में 7 का दिया तो कितना हुआ 1। ध्यान देना है, इधर 2 का एक जोड़ा है, 3 का भी जोड़ा है, लेकिन 7 इधर कितनी बार है, एक बार है। तो हमें अगर इसको वर्ग संख्या बनाना है तो हमें किसकी जरूरत है, एक 7 की और जरूरत है। तो हम लिखेंगे इधर 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर। अब अगर इसको हम 7 से और गुणा कर दें तो वो कितने का वर्गमूल हो जाएगा, तो ध्यान देना है 7 से गुणा करेंगे तो ये एक जोड़ा 7 का और हो जाएगा तो फिर कितना बनेगा, ये आएगा 2 × 3 × 7 तो कितना आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना 6, 6 7 कितना 42। अगर इसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का वर्गमूल हो जाएगा 42 का। सेम इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 180 में 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90, 90 में 2 का दिया तो ये 45, 45 में 3 का देंगे तो 15, 15 में 3 का दिया 5, 5 में 5 का दिया कितना 1, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का भी बनता है लेकिन किसका नहीं बनता है 5, एक 5 की कमी है। तो इधर लिखेंगे हम 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, अगर 5 से गुणा करते हैं, ये 5 से गुणा करते हैं, एक जोड़ा किसका बनता है 5 का बनता है तो कितने, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 को 3 से 6, 6 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30, 2 3 6, 6 पंजे कितना हुआ 30। तो ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 30। आगे बात करते हैं, 3 दे रखे क्वेश्चन नंबर, तो सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 0, 2 चौके 8, 504। इसमें भी 2 का देते हैं तो ये आएगा 2 दूआ 4, 2 पंजे 10, 2 दूआ 4, 252। इसमें भी 2 का तो ये आएगा 126, 126 में 2 का देते हैं तो रहेगा 2 6 12 और 2 3 6 63, 63 में 3 का दिया तो ये 21, 21 में 3 का दिया तो ये 7, 7 में दिया 7 का तो 1। तो पहला ये 2 का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का है, इसमें एक 7 की कमी है तो इधर लिखेंगे हम 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करेंगे तब वो किसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, तो पहला जोड़ा 2 का है, दूसरा भी 2 का है, तीसरा 3 का है और इसको 7 से गुणा करेंगे तो चौथा कितने का हो जाएगा 7 का। तो कितना आएगा 2 3 6, 2 2 4, 4 3 12 और 12 7
84। कितने का हो जाएगा? 84 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 2 से करते हैं तो कितना आता है? ये आएगा 2 1 का 2, 0, 2 1 का 2 और 2 चौके 8, 1014। 2 का देते हैं तो आता है 2 पंजे 10 और 0, 2 7 14। 500 कितना? 7। 507 में 2 का नहीं जाता है, 3 का चला जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 7 और 5 12 बनते हैं। 3 से देते हैं तो 3 1 का 3, 2 3 6 18, 2 और 3 9 27, 169। 169 में 13 का ही जाएगा, तो 13 का देते हैं तो कितना आता है? ये 13 ही आएगा, क्योंकि 169 13 का वर्गमूल है। 13 में कितने का? 13 का, तो कितना आएगा? ये ध्यान देना है। 13 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी बनता है, लेकिन किसकी कमी है? एक 3 की कमी है। तो इधर लिखेंगे हम 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर इसका वर्गमूल कितना होगा? ये होगा, पहला जोड़ा 2 का है, इसको अगर इसके साथ एक 3 और रख देंगे तो एक जोड़ा 3 का हो जाएगा, और एक है हमारा 13 का। 2 को 3 से करेंगे 6, और 6 को 13 से करेंगे 13 6 का 78, तो इसका कितना आ जाएगा? 78। इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 2 4 और 2 9 18, 729। 729 में 9 और 11 3 का चला जाएगा, तो कितना आएगा? 3 2 6 और 3 चौके 12, 3 3 9, 343। इसमें भी 3 का चला जाएगा, तो 3 7 21 रहा हमारा, 3 7 21 कितना रहा? 3 8 24 और 3 1 का 3। 81 में भी 3 का चला जाएगा, तो कितना आएगा? 27। 27 में 3 का दिया 9, 9 में 3 का दिया 3, 3 में 3 का दिया 1। ध्यान से देखना, ये 3 का जोड़ा, ये भी 3 का, ये भी 3 का, लेकिन 2 1 है, एक 2 की कमी है। तो इधर लिखेंगे हम 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा? ये 2 का जोड़ा हो जाएगा, फिर ये 3 का, 3 का और कितने का? 3 का। 3 कितनी बार है? 3 बार है, तो कितना आता है? 2 3 6, 6 3 18 और 18 3 ये 54। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 768 है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 6 और 2 8 16, 2 चौके 8, 384। 2 से देते हैं 2 1 का 2, 2 9 18, 2 2 4, 192। 2 से किया तो 2 9 18, 2 6 का 12, तो कितना हुआ? 96। 96 में 2 का दिया तो 2 चौके 8, 2 8 16, 48 में 2 का दिया तो कितना आया? ये 24 में 2 का दिया तो ये 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का दिया 3, 3 में 3 का 1। देखते हैं, ये 2 का, ये भी 2 का, ये 2 2, तो किसकी कमी है? एक 3 की कमी है, तो इधर लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, अगर 3 से गुणा करते हैं तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 और 4, 1 क्या हो जाएगा? 3। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 कितना हो जाएगा? ये 48।